बहुत चालाक है। पहले से ही एक शादी कर रखी थी, फिर पाकिस्तान आकर मासूम बनकर दूसरी शादी करने की क्या जरूरत? आपने किसी से कभी मोहब्बत की है? मोहब्बत की नहीं जाती तो हो जाती है। ये मोहब्बत एक तरफा है, उसके दिल में पहले से ही कोई और बसता था। आज मैं आपकी आंखों के सामने आपका पैसा टुकराऊंगी, हनान के साथ जाऊंगी और हनान के साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर लूंगी। जिंदगी तरसती रहेंगी आप मेरी शक्ल देखने के लिए। पागल हो गई है तो छोड़े मुझे। रुको, मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। ज्यादा रुको, आंटी हमें जैसा भी समझे, ये हमारी खानदान की रिवायत नहीं है कि रजामंदी के बगैर कोर्ट में जाके शादी कर ले। मुझे उस लड़की को ना काबू में करके रखना पड़ेगा। अपनी माँ की खड़े खड़े बेइज्जती कर देती है, तो तुझे किस खातिर में लाएगी? अपना काम निकालने के बाद अदा कर दूंगा आपसे। जब से भाई गए ना, मुसलसल उनका नंबर बन जा रहे हैं। राब्ता नहीं है आपसे। अम्मी वो गए आपके हाथ से, भूल जाए उन्हें। ड्रामा सीरियल पत्थर दिल में अब नए आने वाले एपिसोड में कुछ यूँ होने वाला है कि यहाँ ज़ारा जो है बिल्कुल ही उलटे पाँव उसने उठा लिए हैं। यहाँ उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रही है और क्या बोल रही है और उसे क्या कहना चाहिए। यहाँ फवाद के जाने के बाद वो ये कह देती है कि भाई तो इतने अपनी जान से मासूम बनाया हुआ था कि बाहर भी एक शादी कर रखी थी, और जब उन्हें पता था कि वो शादीशुदा हैं तो यहाँ आकर शादी करने की क्या ज़रूरत थी, किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी। ज़ारा अब साथ साथ जली कटी बातें सुना रही है मनाहिल को। ज़ारा ये सारी बातें सिर्फ इस वजह से कर रही है ताकि उसकी मोहब्बत के लिए उसके रास्ते आसान हो जाए और अपनी माँ को ये एहसास दिलाए कि उसकी मोहब्बत उसके लिए काफ़ी अहमियत रखती है। जब भाई अपनी मर्ज़ी का रास्ता चुन सकता है तो वो भी अपनी मर्ज़ी का रास्ता चुनने का हकदार है। यहाँ वलीद के दिल में अभी भी मलाहिल के लिए काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत है। शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने उसके लिए मोहब्बत अभी भी बरकरार रखी है कि आने वाला वक्त ज़ारा के लिए बहुत बुरा होने वाला है और शायद इसके बाद आने वाला नया वक्त उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वलीद एक बहुत ही अच्छा इंसान है। यहाँ दूसरी जानिब ज़ारा ने ऐसे कदम उठा ली हैं जो उसकी माँ के भी समझ से बाहर है। ज़ारा अपने भाई के जाने के बाद बिल्कुल अब खुदरी बन चुकी है और वो अपने रास्ते खुद चुनने लगी है। यहाँ वो अपने ही प्यार के लिए एक रास्ता बना रही है। हन्नान और उसकी माँ जब रिश्ता लेकर आते हैं तो ज़ारा की माँ चंद शराइत रख देती है जो उसकी माँ पूरा करने से इनकार कर देती है, लेकिन यहीं पर ज़ारा जो है वो अपने लिए स्टैंड ले लेती है और अपनी माँ से कह देती है कि मैं आपके पैसे को ठुकरा कर और हन्नान को अपनाती हूँ और मैं उसके साथ अभी इसी वक्त चली जाऊँगी और मैं उसके साथ कोर्ट मैरिज कर लूँगी। सारी ज़िंदगी आप मेरा चेहरा देखने के लिए तरसती रहेंगी। यहाँ हन्नान और उसकी माँ एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं, क्योंकि वो तो जिस मकसद के लिए आए थे वो तो उनका मकसद पैसा था। अब जब पैसा ही छोड़ देगी यहाँ ज़ारा, तो फिर वो तो ज़ारा को क्या करते हैं। ज़ारा जब खाली हाथ आएगी तो वो तो उसको किसी सूरत एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। दोनों एक नई चाल चलते हैं। उसी वक्त यहाँ दोनों माँ बेटा अब ज़ारा को रोकते हैं ऐसा करने से, और उसकी माँ उसकी ज़ारा को समझाती है और उसकी माँ परेशान होती है क्योंकि वो उनके सामने शर्मिंदगी महसूस कर रही होती है, क्योंकि उसकी बेटी जो कर रही है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था उनके सामने। यहाँ हन्नान भी जो है अपनी अच्छाइयत का दिखाते हुए उसकी माँ से कहता है कि मैं बेशक आप मुझे जो भी समझती हैं समझे, लेकिन हमारे ख़ानदान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोर्ट मैरिज की जाए और मैं कभी भी ज़ारा को इस सूरत में नहीं लेके जाऊंगा और मैं यही चाहूँगा कि आप अपनी राज़ी खुशी मनाहिल और ज़ारा और मेरी शादी कर दीजिए। इधर दूसरी जानिब उसकी माँ घर वापस आने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है ज़ारा के बारे में सोच कर, और अपने बेटे से कहती है कि शादी के बाद तुम्हें उसको काफ़ी खींच कर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़की जो आज अपनी माँ के सामने इस तरह डट कर खड़ी हो चुकी है, कल को वो तुम्हारे किस खातिर में लाएगी और तुम्हारी इज़्ज़त खातिर भी नहीं करेगी। वो हन्नान उसी वक्त अपनी माँ को कह देता है कि जब मैं अपना मतलब निकाल लूँगा तो फिर उसको ऐसा टाइट करूँगा, ऐसे उसको सबक सिखाऊँगा कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगी, और मैं अपना मतलब जब तक पूरा नहीं हो सकता हम ज़ारा के साथ ऐसा कोई भी सलूक नहीं कर सकते। यहाँ ज़ारा अपनी माँ से कहती है कि भाई जब से गए उनका मोबाइल फ़ोन तो ऑफ जा रहा है, उन्होंने एक कॉल तक नहीं की और वो अब वापस लौट कर नहीं आएंगे, आप उन्हें भूल जाइए। कि इतने में पीछे से वलीद और उसकी माँ आ जाते हैं और यहाँ मनाहिल दोनों माँ बेटी का खड़ी तमाशा देख रही होती है और यहाँ मनाहिल की रोने की सूरत हो जाती है। तो अब यहाँ आने वाली नई एपिसोड में कुछ यूँ होने वाला है कि मनाहिल
नाहिल को अब उसकी माँ जो है, ज़ारा की माँ जो है वो डांटेगी और यही कहेगी कि तुम दुनिया वाले को यूँ दिखाती हो कि शायद तुम पर इस घर में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। और यहाँ पर नाहिल के साथ वाकई में अच्छा खासा जुल्म हो रहा है, उसके लिए काफ़ी उसको नौकरानी बनाकर रखा गया है इस घर में। आने वाली नई एपिसोड में क्या होगा, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।